तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 का आज का पेपर सॉल्व करते हैं इंग्लिश का। तो देखिए, इसमें जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें जो ग्रामर आया था उसका पहला ऑप्शन सही है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड, तो इसका पेसिमिस्ट इसका सही ऑप्शन है। और द फ्रेज पिक होल इट इन मीन्स, इसका मतलब है टू इंसल्ट समवन, ये इसका सही ऑप्शन है। और सिनोनिम्स आया था सेवर का, तो इसका एक्यूट होगा। और इसमें डी का ऑप्शन ए एन एन सही है। और इसके बाद इससे आगे अगर देखा जाए तो लिखा है द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न इज, तो इसका एंटोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, तो इसका एंशियंट हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। और इसके अलावा अगर ग्रामर का पांचवा का ये देखें तो लिखा है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, तो इसका आंसर होगा ही रिक्वेस्टेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड टू मी। और इसके बाद लिखेंगे टू गिव हिज बुक फॉर 2 days, इस तरह से हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू मी टू गिव हिज बुक फॉर 2 days, ये हो जाएगा इस पहले वाले का। और अगर आपने दूसरा करने की कोशिश की है तो इसका आंसर होगा दे आस्क्ड टू अस व्हाई वी वर नॉट प्लेइंग, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी दे और सेट टू को हटाकर आस्क्ड कर देंगे और टू अस रहेगा ही, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यही व्हाई लिख देंगे, और वी और फिर WERE वेयर हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम और टेंस चेंज करना है, तो वेयर नॉट प्लेइंग, बस यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि दे आस्क्ड टू अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग, ये इसका दूसरे का हो गया। इसके बाद लिखा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जिस तरह से डायरेक्टेड है उस तरह से करना है। तो द सन रोज, इसका सही ऑप्शन होगा कि व्हेन द सन रोज द बॉय वेंट टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस में हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हेन द सन रोज द बॉय वेंट टू स्कूल, ये हो जाएगा। और दूसरा का अगर देखना चाहें तो हो जाएगा था, यानी कि THOUGH ये शब्द, तो था ही इज पुअर एंड नॉट डिसऑनेस्ट, यानी एंड से जोड़ेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर से सुन लीजिए, एक बार लिखेंगे था THOUGH था, ही इज पुअर एंड नॉट डिसऑनेस्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी इसको भी कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है बिसाइड्स वाला, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, लिखा है कि ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, इसका आंसर क्या होगा बिसाइड्स वाले का, कि ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट केप्ट इट टू, यानी कि टू में TOO रहेगा। यानी फिर से सुन लीजिए एक बार, इसका आंसर होगा ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट केप्ट इट टू, यानी एंड से जोड़ेंगे क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस है। और इसका दूसरा वाला है जो पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, लिखा है कि डिड यू नॉट राइट ए लेटर, तो इसका आंसर होगा कि वाज ये लेटर नॉट रिटन बाय यू, यानी वाज ये लेटर नॉट, और थर्ड फॉर्म लगेगा तो रिटन बाय यू, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो पहला वाला अगर आप करेक्ट करना चाहें तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आगे इट लगा देना है। इट बीइंग ये हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ हॉलीडे के बाद कॉमा लगेगा बस, तो आगे इफ लगा देंगे और बीच में कॉमा लगा देंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो इसको अगर आप सही करना चाहते हैं तो ये सही करने पर बनेगा कि आई शैल, मतलब इसको लिखना चाहिए था आई शैल, पहले लिखने चाहिए था टीच हिम, TEACH टीच हिम, आई शैल टीच हिम, I shall teach him if he comes, COMES comes, ये हो जाता है इसका ऑप्शन, I shall teach him if he comes, तो ये इसका सही आंसर है अगर इसको सही करेंगे तो। और इसके बाद में इसमें आपको मीनिंग लिखना था, तो एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस माने होता है प्रवेश मार्ग,
यानी प्रवेश मार्ग। जैसे आप विंडो को एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे ही एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश मार्ग। और ये जो स्पेलिंग है ये भी एक्सेस ही लिखा है और इसका मतलब होता है अत्यधिक। और यहाँ नीचे कैरियर और कैरियर दोनों लिखा है, तो इस कैरियर का जो आगे है कैरियर, इस कैरियर का मतलब होता है जीविका या पेशा। और दूसरा वाला जो कैरियर है इसका मतलब होता है ढोना या वहन करना या उठाना, तो ये होता है इस कैरियर का मतलब। तो बाद वाला है ढोना या वहन करना और आगे वाला जो हमारा पेशा है, जो जीविका है, वो वाला कैरियर है। तो ये ग्रामर मैंने पूरा करवा दिया है। और ट्रांसलेशन तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, गूगल पर हिंदी में लिख देंगे तो इंग्लिश वो ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट तो बहुत आसान है। और इसके बाद लिटरेचर है, तो ये तो आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे और इसको कहीं से भी मिल जाएगा इसका आंसर। तो ये पूरा का पूरा हो गया।